24 सितंबर 2002 शाम के करीब 4:45 पर गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर के गेट नंबर 3 के पास एक व्हाइट एम्बेसडर कार आकर रुकती है, जिसका नंबर है GJ01U2234। इस एम्बेसडर कार से दो लोग बाहर निकलते हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 20 से 25 साल के बीच में होगी। दोनों के कंधों पर भारी बैकपैक लदे हुए थे और दोनों ने जैकेट पहन रखा था। जैकेट देखने में कुछ अजीब सा लग रहा था, मानो जैसे उसके अंदर कुछ छुपाया गया हो। टैक्सी से उतरकर ये दोनों लोग मंदिर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें मंदिर की सिक्योरिटी ने रोक लिया। मंदिर के सिक्योरिटी पर्सन ने दोनों को अपना बैग चेक करवाने के लिए बोला। सिक्योरिटी गार्ड की इस बात पर दोनों लोग थोड़ा पीछे हटे। अपना बैग चेक करवाने की बजाय दोनों पीछे घूमकर बैग में से कुछ निकालने लगे। सिक्योरिटी गार्ड भी उनकी हरकत को समझ नहीं पा रहे थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग गार्ड की तरफ मुड़ते हैं, गार्ड उन्हें देखकर चौंक जाता है। दोनों के हाथ में AK-47 थी, लेकिन इससे पहले कि गार्ड कुछ समझ पाते, इन दोनों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और गेट की 7 फीट ऊंची रेलिंग को कूदकर मंदिर परिसर के अंदर घुस गए। मंदिर परिसर के अंदर पहुंचकर भी उन्होंने गोलियां चलाना बंद नहीं किया। लेकिन इससे पहले हम आगे बात करें, हमें अक्षरधाम मंदिर परिसर के बारे में थोड़ा जानना होगा। गांधीनगर का अक्षरधाम मंदिर 23 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 4 गेट है और परिसर के बीचों बीच मुख्य मंदिर है। मंदिर के साथ साथ यहाँ पर ऑडिटोरियम, लाइट एंड साउंड शो, गार्डन और बुक स्टोर जैसी कई सारी चीजें हैं। गेट से मंदिर की दूरी तकरीबन 200 फीट है और इस 200 फीट के रास्ते की दोनों ओर गार्डन है। ये दोनों लोग मंदिर परिसर में एंट्री के बाद मुख्य मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए जा रहे थे। जहां जहां ज्यादा भीड़ दिख रही थी, वहां पर हैंड ग्रेनेड फेंक रहे थे। जो अक्षरधाम अब तक शांति और भक्ति में डूबा हुआ था, वो अब चीखों और विस्फोट से गूंजने लगता है। मंदिर परिसर में चारों ओर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। इसके बाद ये दोनों आतंकवादी मुख्य मंदिर की ओर जाने लगते हैं, जहां 35 से 40 लोग पूजा कर रहे थे। लेकिन तभी मंदिर के एक स्वयंसेवक, जिनका नाम था खोज सिंह जादव, उनकी नजर इन दोनों आतंकवादियों पर पड़ती है। जब उन्हें पता चला कि ये लोग मुख्य मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तुरंत भागते हैं और मुख्य मंदिर का जो दरवाजा है उसे बंद कर देते हैं और इस तरह से मंदिर के अंदर 35 से 40 लोगों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ हमला शुरू होने के 3 मिनट बाद, यानी 4:48 को मंदिर परिसर से विश्व विहारी स्वामी ने पास ही में स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन किया और इस हमले की जानकारी दी। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सूचना के कुछ ही मिनट के भीतर गांधीनगर पुलिस चीफ RB ब्रह्मभट्ट घटनास्थल पर पहुंचते हैं और स्टेट कमांडो को भी मंदिर पहुंचने के आदेश दिए जाते हैं। दूसरी ओर मुख्य मंदिर में नहीं घुस पाने की वजह से आतंकवादी मंदिर की ऑडिटोरियम की ओर चले गए, लेकिन यहाँ पर भी मंदिर के स्वयंसेवकों ने ज्यादातर दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन एक एग्जिट गेट खुला रह गया था और यहीं से ये दोनों आतंकवादी ऑडिटोरियम में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू करने लगे, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और कई सारे लोग घायल हुए। इसी बीच मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को फोन किया और NSG कमांडो भेजने की मांग की। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और अंधेरा होने लगता है। इसी दौरान दोनों आतंकवादी ऑडिटोरियम छोड़कर बाहर निकल गए और मंदिर के बाहर छिपने की जगह ढूंढ रहे थे, जहां से पूरे मंदिर परिसर पर नजर रखी जा सके। इसी दौरान गुजरात पुलिस ने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया और मंदिर में फंसे लोगों को बाहर निकलने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि आतंकवादियों की तरफ से अभी भी गोलीबारी जारी थी, लेकिन फिर भी गुजरात पुलिस और स्टेट कमांडो ने 100 से ज्यादा लोगों को मंदिर से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मुख्य मंदिर के अंदर जो 35 से 40 लोग बंद थे, उनको भी सेफली इवैक्यूएट किया गया। इसी दौरान ये दोनों आतंकवादी मंदिर के बाहर एक बालकनी में जाकर छुप गए। रात के करीब 10:10 पर NSG कमांडो की 2 बसें और एक स्पेशल बस, जिनमें एडवांस वेपन और इक्विपमेंट है, ये सभी अक्षरधाम पहुंचते हैं। NSG कमांडो इतनी जल्दी में दिल्ली से निकले थे कि वो लोग ठीक से इस ऑपरेशन की प्लानिंग भी नहीं कर पाए थे। NSG के ब्रिगेडियर सीतापति इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई स्ट्रेटेजी पर विचार किया गया और फिर 35 NSG कमांडो ने आतंकवादियों की तलाश में पूरे मंदिर परिसर में अपनी पोजीशन ली और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन वज्र शक्ति और ये ऑपरेशन पूरी रात भर चलने वाला था। NSG कमांडो की प्लानिंग ये थी कि वो सुबह तक पूरे इलाकों पर निगरानी करते हुए
फाइनल अटैक की तैयारी करेंगे। लेकिन इसी बीच आधी रात के आसपास दोनों आतंकवादी बालकनी से नीचे कूदे और बाथरूम में जाकर छिप जाते हैं और वहां से फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कमांडो पर गोलियां चलाई और उनके हथियार छीनने की भी कोशिश की। इसके बाद एनएसजी कमांडो ने सुबह तक का इंतजार करने की बजाय सीधा हमला शुरू किया। मंदिर परिसर को चारों ओर से कॉर्डन कर लिया गया। इसी दौरान आतंकवादी बाथरूम से निकलकर मंदिर के गार्डन की झाड़ियों में जाकर छुप गए। रात से सुबह हो चुकी थी और सुबह के करीब 6:45 थे। एनएसजी कमांडो ने झाड़ियों में छिपे इन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया और इस तरह से 24 घंटे चला यह संघर्ष आखिरकार खत्म हुआ। जब तक ये ऑपरेशन खत्म हुआ 30 निर्दोष लोग मारे जा चुके थे, जिनमें श्रद्धालु, सुरक्षाकर्मी और मंदिर के कर्मचारी शामिल थे और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 23 पुलिस ऑफिसर भी शामिल थे। मारे गए 30 लोगों में 2 स्टेट पुलिस ऑफिसर और एक एनएसजी कमांडो भी शामिल थे। एनएसजी कमांडो सूरज सिंह भंडारी को इस ऑपरेशन के दौरान सिर में गोली लगी थी और वो 2 साल तक कोमा में रहे और साल 2004 में उनका निधन हो गया। इस ऑपरेशन के दौरान एनएसजी कमांडो सुरेश चंद यादव ने असाधारण साहस दिखाया और अंतिम सांस तक आतंकवादियों से लड़ते रहे। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। आतंकवादियों के मारे जाने के तुरंत बाद गुजरात पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की। मौके से मिले सुरागों में एक अहम सबूत था। आतंकवादियों की जेब में से मिला एक लेटर जो उर्दू में लिखा गया था, जिसमें तहरीक-ए-कसास नाम के एक आतंकवादी संगठन का जिक्र था। इस चिट्ठी में दावा किया गया था कि यह हमला साल 2002 के गुजरात दंगों में मारे गए मुसलमानों का बदला लेने के लिए किया गया। हमलावर जिस सफेद कार में अक्षरधाम तक पहुंचे थे, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस गाड़ी मालिक तक पहुंची। कार मनसुख आचार्य नाम के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी और हमले वाले दिन इसे राजू ठाकुर नाम का एक व्यक्ति चला रहा था। पुलिस ने दोनों को बुलाकर पूछताछ की, जिसमें राजू ठाकुर ने बताया कि 2 अनजान लोग 24 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे कालूपुर रेलवे स्टेशन से उसकी गाड़ी में अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। उसने आतंकवादी की तस्वीरें देखकर उनकी पहचान भी कर ली, लेकिन वो इनके इरादों से अनजान था। इसी बीच 27 सितंबर 2002 को पाकिस्तान के एक अखबार में 2 लोगों की तस्वीरों के साथ एक शोक संदेश छपा था। ये दोनों तस्वीरें अक्षरधाम में मारे गए 2 आतंकवादियों के चेहरों से मेल खाती थी। इससे पता चला कि हमलावरों के नाम मोहम्मद अमजद और हाफिज यासीन थे, जिनके तार तहरीक-ए-कसास, लश्कर-ए-तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। इस केस की शुरुआती जांच लोकल क्राइम ब्रांच कर रही थी, लेकिन बाद में इसे एंटी टेररिस्ट कोड को सौंप दिया गया। एटीएस ने मंदिर परिसर की बारीकी से जांच की और बचे हुए ग्रेनेड, गोलियां और अन्य वस्तुएं फोरेंसिक जांच के लिए भेज दी। करीब 1 साल तक इस केस की तह तक जाने की कोशिश जारी रही। 19 अगस्त 2003 को पुलिस कमिश्नर के.आर. कौशिक ने मीडिया को जानकारी दी कि इस हमले में जुड़े 5 लोगों को गुजरात की अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। इनके नाम थे सलीम हनीफ शेख, अल्ताफ हुसैन, आदम सुलेमान अजमेरी, मुफ्ती अब्दुल कयूम मंसूरी और मौलाना अब्दुल मियां। पुलिस के अनुसार इस हमले की योजना सऊदी अरब के रियाद में की गई थी और इसे अंजाम देने में पाकिस्तान के आतंकी संगठन और आईएसआई शामिल थे। कुछ समय बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नया एंगल पेश किया। उन्होंने चांद खान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और बताया कि उसने इस आतंकी हमले में एक अहम रोल निभाया था। पुलिस के अनुसार 19 सितंबर को चांद खान 2 आतंकी शकील और अब्दुल्ला के साथ अनंतनाग से अहमदाबाद के लिए एक कार से निकला था। कार में उनके साथ चांद खान की बेटी और उनकी वाइफ भी थी। रास्ते में उसने बरेली में अपनी पत्नी और बेटी को उतारा, फिर 21 सितंबर को जयपुर और वहां से 23 सितंबर को अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद पहुंचकर ये तीनों गुलशन गेस्ट हाउस में रुके और 2 दिन अक्षरधाम की रेकी की और फिर 24 सितंबर को चांद खान और दोनों आतंकवादी कालूपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते। चांद खान यहाँ से ट्रेन में वापस चला जाता है और ये दोनों आतंकवादी वहां से टैक्सी पकड़कर अक्षरधाम के लिए रवाना होते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की यह थ्योरी गुजरात पुलिस की कहानी से पूरी तरह से अलग थी। एक तरफ गुजरात पुलिस मोहम्मद अमजद और हाफिज यासीन को हमलावर बता रही थी, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा था कि हमला शकील और अब्दुल्ला ने किया था। इसी कंफ्यूजन के बीच नवंबर 2003 में गुजरात पुलिस ने चांद खान और बाकी के 5 लोगों के खिलाफ POTA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत चार्जशीट फाइल कर दी। इस केस की चार्जशीट में कुल 1750 पन्ने थे और 34 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 6 पुलिस की हिरासत में थे और बाकी के फरार थे।
इनमें दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम भी शामिल थे। कुल 376 गवाहों की लिस्ट थी, जिनमें से 11 की पहचान सीक्रेट रखी गई थी। 18 दिसंबर 2003 से कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और जुलाई 2006 में कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजाएं सुनाई। आदम अजमेरी, मुफ्ती अब्दुल कयूम और चांद खान को फांसी की सजा सुनाई गई। सलीम हनीफ शेख को उम्र कैद, अब्दुल मियां को 10 साल और अल्ताफ हुसैन को 5 साल की सजा दी गई। हालांकि दोषियों ने इस फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 16 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस A.K. पटनायक और जस्टिस गोपाल गौड़ा की बेंच ने सभी 6 दोषियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने पुलिस की जांच में गंभीर खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे और जांच में कई महत्वपूर्ण गवाहियों और सबूतों को नजरअंदाज किया गया। इसके बाद भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मोहम्मद यासीन भट्ट जैसे नाम शामिल थे, लेकिन आज तक हमले के असली मास्टरमाइंड को सजा नहीं मिल सकी। अक्षरधाम हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को अब तक न्याय नहीं मिला और यही इस केस की सबसे बड़ी आयरनी है।